पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की जनता का पहला डबल डेकर और पटना को उसके डबल डेकर योजना का तोहफा मिलेगा। पीएमसीएच का जो डायरेक्ट जो पार्किंग सिस्टम है उससे भी इस डबल डेकर ब्रिज को कनेक्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ मेट्रो का भी जो कनेक्टिविटी होगा वो भी इससे कनेक्ट होगा। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये पटना का फर्स्ट, हो सकता है बिहार का भी फर्स्ट ये डबल डेकर ब्रिज है। पहले भी डबल डेकर ब्रिज हुआ करता था, लेकिन इससे पहले आपको सड़क दिखता था, उसके ऊपर रेलवे ट्रैक या फिर हो सकता है नीचे रेलवे ट्रैक या ऊपर रोड ट्रैक। लेकिन ये दोनों जो सड़क है, ये जो पहला तला हुआ, इस पे भी गाड़ियां ही दौड़ेंगी, रोडवे है ये, और इसके ऊपर भी जो है उसके ऊपर भी रोडवे ही है, वाहन ही दौड़ेंगे उसके ऊपर भी। अब हम आपको बता दें, ये जो पहला तला है ये कृष्णा घाट से होते हुए बीएन कॉलेज जाएगा और इसके ऊपर का तला जो आपको दिख रहा है वो गांधी मैदान से अगर आप एनआईटी घाट तक जाना चाहते हैं तो वहाँ वो आपको डायरेक्ट ले जाएगा। अब ये जो ब्रिज बना है, डबल डेकर ब्रिज बना है, ये पटना निवासियों को एक बड़ी राहत देगा ट्रैफिक समस्या से। हम आपको बता दें कि अशोक राजपथ में कभी भी आप शाम के वक्त आते हो, दोपहर के वक्त आते हो तो ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये ब्रिज बन जाने के बाद अगर आपको गांधी मैदान से आप आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट एनआईटी घाट बिना किसी ट्रैफिक समस्या के पहुंच सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे वाहनें बीच में पार्क्ड होती थी, रिक्शा चालक होते थे, ठेला होता था, जिसके वजह से ट्रैफिक की समस्या बनी रहती थी, स्कूल की छुट्टियां होती थी जिसके वजह से ट्रैफिक की समस्या बनी रहती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनको एनआईटी घाट से, कृष्णा घाट से गांधी मैदान जाना हो वो पहले तले पे चढ़ सकते हैं, और जिनको गांधी मैदान से एनआईटी घाट जाना हो वो डायरेक्ट इस ब्रिज पे चढ़ें, और समय की बचत के साथ साथ कोई परेशानी नहीं होगी, आप डायरेक्ट एनआईटी घाट निकल सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि इसका निरीक्षण करने खुद बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन आज पहुंचे हुए थे। वो तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, नितिन नवीन ने आज खुद यहां इस ब्रिज पे पहुंच के इसका निरीक्षण किया है, और कहा जा रहा है कि 11 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। जो इसका दूसरा तल्ला का ब्रिज है वो लंबा है, और ये वाले जिस फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं, जिस तले पे हम लोग खड़े हैं, वो उसका जो लेंथ है वो थोड़ा छोटा है। अब साथ साथ हम आपको बता दें कि इस पुल की लागत में कितनी खर्च हुई है, कब इसका शिलान्यास किया गया था और कब तक इसका उद्घाटन हो सकता है। उद्घाटन तो हमने आपको बता दिया है कि 11 जून को इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि कितने महीनों से ये कार्य हो रहा था, ये सब चीज़। तो बिहार सरकार के इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बता दें, गांधी मैदान से एनआईटी के बीच अशोक राजपथ पर 3 लेयर में शहर के लोग सुखद यात्रा की अनुभूति कर सकेंगे। सतह पर 5.50 मीटर की समानांतर 2 सर्विस लेन, प्रथम तल फ्लाईओवर से कृष्णा घाट से बीएन कॉलेज की ओर आगमन और दूसरे तल्ले से कारगिल चौक से एनआईटी की ओर प्रस्थान की सुविधा मिलेगी। प्रदेश की राजधानी में अशोक राजपथ पर पहला डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण निर्धारित समय से मात्र 8 महीने विलंब से तैयार हुआ है। इस परियोजना के लिए बीएन कॉलेज, संत मेरी चर्च, पीरबहोर थाना, पीएमसीएच और पटना विश्वविद्यालय की बाउंड्री तोड़कर लोकहित में सर्विस लेन भी चौड़ी की गई है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में 422 करोड़ से अधिक की लागत से इस डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। 36 महीने के निर्माण का कार्य का लक्ष्य जोड़ा गया था, लेकिन इसका जो टोटल सीमा तय हो रहा है वो 44 महीने है। तो देखिए, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं फ्लाईओवर का। देखिए कितना शानदार दिख रहा है। रात के समय, संध्या के समय बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और संध्या के समय ये बगल में गंगा घाट है, अच्छा दिखता है। अगर दूर से कभी भी आप पटना को देखेंगे, किसी भी ड्रोन व्यू से देखेंगे, तो ये डबल डेकर जो है साइड में गंगा नदी, गंगा रिवर और ये लाइटनिंग वाला ब्रिज देखने से कहीं ना कहीं पटना का जो पूरा
इंफ्रास्ट्रक्चर है और देखने का जो ब्रिजेस का जिस तरह से निर्माण हुआ है, पटना बेहद खूबसूरत दिखने लगा है और उसमें एक ये जो ब्रिज है वो भी महत्वपूर्ण कड़ी निभाएगा। अब हम आपको साथ साथ ये भी बता दें कि देखिए, जब नितिन नवीन पहुंचे हुए थे इसके बारे में इसका निरीक्षण करने, तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री नितिन नवीन, उनके बातों को सुनते जाइए। बिहार वासियों को सौगात मिलने वाली है, बिहार का पहला डबल डेकर ये पुल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 2022 में इसका शिलान्यास उस समय हम लोगों ने करवाया था और 3 साल के कम अवधि में ये डबल डेकर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन होगा। बिहार की जनता का पहला डबल डेकर और पटना को उसके डबल डेकर योजना का तोहफा मिलेगा और ये पूरी योजना करीब 1400 मीटर के मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की योजना है। करीब 2000 करोड़ का लागत से ये बना है और हम कह सकते हैं कि जो बड़ा कनेक्टिविटी अशोक राजपथ पर जो जाम की समस्या थी, जहां एक और डबल डेकर ऊपर में भी है, वहीं नीचे का भी जो पूरा फ्लैंक है उसको भी जनता को सही रूप से बना के दिया गया है। PMCH के पॉइंट पे जो मेट्रो कनेक्शन है, वो मेट्रो कनेक्शन जैसे ही पूरा हो जाएगा तब उसको भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे। अभी ये डबल डेकर पूरी तरह से आवागमन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 11 तारीख को जनता को इसको समर्पित करेंगे। इससे साथ में आप देख सकते हैं कि जो PMCH का जो डायरेक्ट जो पार्किंग सिस्टम है उससे भी इस डबल डेकर ब्रिज को कनेक्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ मेट्रो का भी जो कनेक्टिविटी होगा वो भी इससे कनेक्ट होगा। तो आने वाले समय में ये डबल डेकर निश्चित रूप से बिहार और पटना की तो पहचान बनाएगा ही, एक बहुत बड़े ट्रैफिक को ईज आउट करेगा। और आप देख सकते हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं अभी कंप्लीट हो रही हैं वो पटना के पॉपुलेशंस को बहुत हद तक ट्रैफिक की सुविधाओं से सुलभ कर रही है, चाहे वो JP गंगा पथ हो, मीठापुर मोहल्ली का हो और अब एक डबल डेकर ब्रिज जिसके उद्घाटन 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो निश्चित रूप से पटना की जनता को बधाई देंगे कि 11 तारीख को उनका पहला बिहार का डबल डेकर ब्रिज अशोक राजपथ में मेरे विधानसभा के अंतर्गत शुरुआत हो जाएगा। तो इसके लिए मैं सभी पटना वासियों को भी शुभकामना दूंगा कि ये 11 तारीख से इस ब्रिज का आप आवागमन का, यातायात का भी लाभ उठा सकते हैं और साथ में एक आइकॉनिक रूप से इसको डिज़ाइन किया गया है बेहतर तरीके से, तो उसका भी मजा आप ले सकते हैं।